पीपलिया गांव के ठाकुर भंवर सिंह हमारे बापू से पुरखों की जमीन छीन लेना चाहते हैं। ये कैसी पहेली में उलझ गया हूँ। अभी तो हमारे प्यार का आगाज भी नहीं हुआ है और हालात अंजाम देना चाहते हैं। ताया साहब का हुक्म है कि मदन सिंह से दीप भाई साहब के किए की माफी मांगो। पर क्या रुक्मी मुझे माफ कर पाएगी जब उसे पता चलेगा कि मैं उनके दुश्मन का बेटा हूं और दीप भाई साहब के दिए जख्म पर मरहम लगाने आया? इतने साल जिस चेहरे की तलाश में था उसे मिले चंद रोज भी नहीं हुए और ऐसी रुकावट। बापू देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो हवेली वालों को चुन चुन के मारूंगा। हमें भगवान का सहारा ही तो चाहिए उन हवेली वाले राक्षसों से लड़ने के लिए। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लेटे रहिए प्लीज। आप कौन हो बेटा? बापू, ये वही कुंवर सा है जिन्होंने आपको यहाँ भर्ती कराया और हमारे साथ थाने भी गए थे हवेली वालों के खिलाफ रपट लिखाने। इन हवेली वालों का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर ले तो। कोई कब्जा नहीं कर सकता आपकी जमीन पर। और वैसे भी ठाकुर दीप सिंह को तो पुलिस पकड़ के ले गई। ये आपको सब कैसे पता है? वो आपकी बेटी गई थी ना कल पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने, तो मैं भी साथ में ही था। ठाकुर भंवर सिंह ने मुझे दीप सिंह के किए की माफी मांगने के लिए भेजा है आपके पास। पर कुंवर साहब, आप उनके गुनाह की माफी क्यों मांगे हो? वो मैं यहां से सीधा हवेली गया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर दीप सिंह ने आपको क्यों मारा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि पुलिस उसे पकड़ के ले गई। वैसे ठाकुर भंवर सिंह को इस बात का बहुत अफसोस है कि उनके बेटे दीप सिंह ने आप पर हाथ उठाया। मगरमच्छ के आंसू है सब। भंवर सिंह की वजह से तो हमारी 20 बीघा जमीन बंजर पड़ी है। अब उस जमीन की सच्चाई क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ठाकुर भंवर सिंह को अपने बेटे दीप सिंह के किए के बहुत दुख है और इसीलिए उन्होंने मेरे हाथों ये 50,000 रुपए भिजवाए हैं आपके इलाज के लिए। माफ करना बेटा, अगर ये 50,000 रुपया कोई और लाता तो पता नहीं मैं क्या करता। पर हम आपके एहसान तले दबे। मने हवेली वालों की मेहरबानी नहीं चाहिए, उन्हें मेरा हक चाहिए और वो हम कानूनी तौर पे लेके रहेंगे। आप हमारा एक काम और करो, ये रुपया ले जाकर उनके मुंह पे मार दो और कहना उस भंवर सिंह से कि तू मदन सिंह से उसकी जमीन छीन सकता है, उसका स्वाभिमान नहीं। हूं तो बड़े ठाकुर साहब का साला, पर काम नौकरों का करना पड़ता है। इसे बुलाओ, उसे बुलाओ। उधर दीप लोकअप में पड़ा है और ये रणवीर कहां पड़ा है? समझो, लेट्स गो। रणवीर अरे ये क्या?
तो चांद का टुकड़ा है। वही रणवीर के हाथ में जादू है। जिंदगी में ऐसी छोरी नहीं देखी मैंने। ये सचमुच की छोरी है या रणवीर की कल्पना है? मामा साहब, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहा हूं? थारी बनाई हुई तस्वीर देख रहा हूं। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। दीप भाई साहब नहीं आए, अभी तक नहीं आए। इसीलिए तो थारी जरूरत पड़ गई है। वो अंग्रेज क्लाइंट आए हुए हैं, पुरानी हवेली खरीदने वाले। चले? पर एक बात बता, तू सुबह सुबह कहां तफरी करने गया था? थाने गया था दीप सिंह को देखने? नहीं मामा साहब, मैं थाने नहीं, मैं हॉस्पिटल गया था मदन सिंह से मिलने। कहीं? दीप भाई साहब की तरफ से माफी मांगने और ये नोट का पैकेट देने गया था। उस छोटे आदमी से माफी मांगने चला गया? एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि दीप सिंह को पता चलेगा तो क्या होगा? उसे पता चलना भी चाहिए। कि हमारी शान बेसहाराओं पर हाथ उठाने से नहीं बढ़ती। जीजू साहब, रणवीर को मैंने ही भेजा था। ठीक तो है मदन सिंह? रुपए लिए उसने? ताया साहब वो तो रुपए नहीं लिए उसने। मैं जानता था, इसलिए मैं खुद नहीं गया। ताया साहब, मदन सिंह की 20 बीघा जमीन हमारे लिए इतना मायने रखती है। अपने हक के लिए 2 गज जमीन भी बहुत मायने रखती है रणवीर। उसके बाप दादा ने उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा जमा के रखा है। दान में हम कुछ भी दे सकते हैं। शाम तक दीप की बेल हो जाएगी ना? मुश्किल है जीजू साहब, कल सुबह से पहले मुश्किल है। वो दीप सिंह खुद छाती ठोक कर कह रहा है कि मैंने मदन सिंह को मारा है और अब बाहर आएगा तो फिर मारूंगा। अब पुलिस वाले फेवर करना चाहे भी तो कैसे करें? बहुरानी ठाकुर साहब पधार रहे हैं। चार साल हो गए थारे ब्याह को। आज तक थारे से बात करने की जरूरत को नहीं पड़ी, पर आज सारी परंपरा तोड़कर मने थारे से बात करनी पड़ रही है। तुम जानती हो कि दीप सिंह कहाँ है इस वक्त? थारे से कुछ छुपा नहीं हो सकी है बीननी। तुम पत्नी हो दीप सिंह की। एक पिता होने के नाते जो गलती मैंने की दीप को ना रोकने की, वो एक पत्नी होने के नाते थे मत करना। बस यही कहने आया था। बहुत उम्मीद है थारे से भी नहीं। पद्मा, धोख तुम ऐसा। ठीक है।
थारा दुख भरा चेहरा मारे पर असर ना करे। ये नाटक मारे सामने मत कर कि तारी इस हालत का जिम्मेदार मारा बेटा है। क्या कहा तूने अपने ससुर सास से? क्या कान भरे तूने उनके? बता। हमारी जुबान उनके सामने कब खुले मासा? हमारा बेटा रात रात भर घर ना आवे तो गलती जरूर थारी ही होगी, वरना क्यों रात भर बाहर भटकता? जरूर थारे में कोई ना कोई कमी होगी। मासा मने भी बताओ क्या कमी है हमारे में? उस दिन आपके बेटे से पूछा तो कोई जवाब नहीं थी। बाहर चले गए, रात रात भर बाहर रहते हैं मेरे वो। और इधर पापा मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उनके बेटे को संभालूं। कैसे संभालूं मासा? आप बताइए। 4 साल हो गए मारे ब्याह को, लेकिन 4 घंटे नहीं बिताए उन्होंने मारे साथ। मैं अगर कोशिश भी करूं तो कब और कैसे? हमारा बेटा काम काज हो, रात रात भर बाहर रह के काम करे। तुम क्या चाहती हो कि दिन रात थारे पल्लू में पड़ा रहे? हर रात फैक्ट्री में काम नहीं करते वो, बुरी संगत में पड़ गए। और हमारी बात पर अगर विश्वास ना हो आपको तो अपने भाई साहब से पूछ लीजिए। मामा साहब तो सब जानते हैं, उन्हीं किस्से है आपके लाडले। अब मजिस्ट्रेट साहब की तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करूं? मैं क्या दारू पी रहा था उसके साथ बैठ के रात को? सुमेर! जीजी, जीजी तो 7वें स्वर पे बुला रही है। क्या बात है जीजी? आज तो आपके चाल ढाल ही बदले हुए हैं। अब ये भी बता दो ये इनाम किस वास्ते दिया है? उस बात के लिए जिस बात का पता थारे जीजो सा को लग गया ना, तो थारे साथ साथ मारे को भी इस हवेली से बाहर फेंक देंगे। अब ये तो बताओ जीजी, काहे किया है हमने? हमने ना, सिर्फ तूने। रात रात भर दीप किस कोठे पर पड़ा रहता है ये बात सिर्फ तू जाने। अरे जीजी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? किसकी मजाल जो हमारे भांजे के खिलाफ बोल सके? उन सब का ठेका तो मेरे भांजे दीप के पास ही है, इसीलिए तो वो लॉकअप में पड़ा है। थारी बकवास बंद कर और हमारी बात कान खोलकर सुन ले। मारा तो दोनों ही कान खुला है जीजी, आप तो बस बोलती जाओ। थारे जीजो सा को शक हो गया है। शक हुआ है ना, यकीन तो नहीं हुआ है। बढ़िया है। जिस दिन ये शक यकीन में बदल जाएगा ना, वो दिन इस हवेली में हमारा आखिरी दिन होगा। अब दीप से मिल और उसे समझा कि पद्मा को खुश रखा करे और हवेली में रात के वक्त समय पर आया करे। ठीक है जीजी, लॉकअप से निकलने के बाद ये कोशिश भी करता हूँ। घीसू, तू बापू के पास बैठना, उन्हें संभालना है ना। चल। पर आगे से अच्छा दिखता है। घीसू, बैठ चुपचाप, बापू का ध्यान रखना है ना। बापू, आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आइए कुंवर साहब, अंदर आइए। देखो, हमारा घर बहुत छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। आपका कर्ज तो हम उतार नहीं सकते, पर आपका आदर सत्कार करके हमें बहुत खुशी होगी।
जी धन्यवाद। मैं अंदर आना चाहूंगा लेकिन आज थोड़ा जल्दी में हूँ, किसी और दिन। जरूर आना है, हमें आपके आने का इंतजार रहेगा। वैसे भी अच्छे इंसान दुनिया में मिलते ही कितने हैं। जी जय माता जी। जय माता जी की। अरे वो बापू की दवाइयाँ तो पीछे गाड़ी में ही रह गई। मैं ले आता हूँ, तो रुक जा। जीजी आप ले आओ ना। कुंवर साहब दवाइयाँ गाड़ी में रह गई है। जाओ ना। तो किधर जाना है? चल अंदर बापू के पास। चलो। तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, दवाइयाँ कब कब देनी है? आप थोड़ी देर रुक क्यों नहीं सके? वो मुझे कोई जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। मैं कल तालाब किनारे मिट्टी लेने आऊंगी। अरे रुक्मी बेटा। जी बापू। क्या नाम है इन भले कंवर सा का? नाम? हाँ, अरे बाजार में थारे से मूर्तियां खरीदे है, अपनी बहुत मदद करी है। कट्ठे रे भाई। वो सच कहूं तो बापू मने भी कुछ पता ना है। मैंने कभी उनसे उनका नाम पूछो को नहीं और उनने कभी बताया भी को नहीं। अरे मैंने सोचा कि तने पता होएगा तो मैंने भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, अब आवेंगे तो नाम पता सब पूछ लेंगे। जी बापू, आपकी दवाइयाँ अठे रख देती हूँ। हाँ, और रुक्मी बेटा। जी बापू। कल तड़के काम और करा तहसील जाकर। के बापू? किशोर काका के साथ जाकर मुकदमे की तारीख आगे बढ़वा। ठीक है बापू, मैं कल सुबह ही तहसील चली जाऊंगी। अच्छा बेटा सुनो, उसके बाद तो थाने कट्ठे नहीं जाना है। हाँ वो तालाब पर वो मिट्टी लाने जाना है। ठीक है, जा बेटा। जी। इतनी जल्दी काम निबट जाएगा काका, ये तो मैं जानती नहीं थी। बेटा यू कोर्ट कचहरी वाले ना कभी कभी बड़े अच्छे मूड में होवे, फटाफट काम कर देवे। ठीक है किशोर काका, आप जयपुर हो आओ, मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी। या तो तस्वीर वाली छोरी है। यार रणवीर की कल्पना कोने, इस लड़की को तो रणवीर ने अपनी तस्वीर में उतारा है। समझ में आया सुमेर सिंह? लेट्स गो। सुमेर सिंह जी, कहां जा रहे हैं आप? वकील साहब, मजिस्ट्रेट ने बेल के पेपर तैयार किए। मैं वही तो आपको बताना चाहता हूँ, सब काम हो गया है, चलिए। घर पे क्या हाल है मामा? भाया, जिस तरह से तू गाड़ी चला रहा है, मुझे तो लगता है कि घर चल के ही बताना चाहिए। अब बताओ भी मामा, क्या बात है? अरे देख, सामने देख के चला। देख क्या लिखा है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। मामा टाइम वेस्ट मत करो और बताओ क्या बात है।
भांजे, जिस तरह जीजी सा ने कल मुझे बुलाकर इनाम दिया है, मुझे तो लगता है जीजो सा को बुलाकर तेरी बीवी पद्मा ने तेरी शिकायत की है। उसने खुद बुलाया था? भांजे, जीजी ने मेरे को खुद बुलाया और गाल पे थप्पड़ मारी। उस पद्मा की इतनी हिम्मत? सारी हिम्मत कैसे मारे बापू सा को यहाँ बुलाकर मारे खिलाफ शिकायत कर? हाँ? कहा था ना अपना मुंह हमेशा बंद रखना। तेरे एक ही बात रोज रोज समझानी पड़ेगी। हाँ? रोज रोज समझानी पड़ेगी। खबरदार जो दूसरी बार तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की तो। वैसे अपने बापू सा से मारे खिलाफ क्या शिकायत की तने? हाँ? मारे खिलाफ, मासा के खिलाफ और मामासा के खिलाफ? बोल। क्या करूं मैं आपकी शिकायत? जिस बाप को अपने बेटे की करतूतों के बारे में इतने सालों में कोई खबर न थी, हमारी शिकायत करने से उनका बेटा बदल जाए। जिस माँ और मामा की आड़ बेटा कोठों पर जाकर अपनी शान दिखाए, हमारी शिकायत करने से वो अपनी शान छोड़ देगा। आज तो थारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ना रहेगी तू, ना करेगी शिकायत। अरे मत बनिए। आज तो मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। किस्सा इतना छोटा नहीं है कुंवर साहब कि इतनी जल्दी खत्म हो जाए। आपकी नफरत ने इसे और भी बड़ो और मजबूत बना दिया है। चल चल तू कान खोल कर सुन लो। आज के बाद हमारे खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की ना तो चल बाहर लेना। बाहर चल, तू बाहर चल। जीजी, ये बात किसी की नजर ना लगे आपने, पर कट्ठे जाने को इरादो है? कट्ठे नहीं, तालाब जाना है ना मिट्टी लाने। अच्छा, इतना सच सवर के? अच्छा ना लग रहे हो ना? काजल ज्यादा है क्या? ना ना जीजी, बहुत पुटरी लागे है। अरे इतने क्या खड़ी है, जा मिट्टी लाने। जल्दी ना है मन्ने, थोड़ा ठहर कर जाऊंगी। पर उन्हें तो जल्दी होगी ना? उन्हें जो तालाब पर थारे मिट्टी लेने आने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं समझी को नहीं, क्या कह रही थी? अच्छा, तुम्हारी आंखों में देखकर बोलो कि कुछ ना समझी। कहीं ओहो, हमारी बेचारी जीजी कितनी भोली है, कुछ भी समझी को नहीं। हाँ ना, यानी हाँ ना, हाँ ना, ना हाँ। छोरी रुक, जर्मनी वो बियर की बोतल ला दे। हुकुम। लो हुकुम। खोलेगा कौन? चाबी वहां पड़ी है, खोल दे। वो गाड़ी की चाबी है, उस कागज। इस तरह तो तू बियर की बोतल को तोड़ दे देगी।
घबरा क्यों रही है? मैं तो सिर्फ तने बियर की बोतल खोलने सिखा रहा हूँ। अब इसमें डाल। डाल। क्या करे चोरी? इतनी कीमती बियर तूने जमीन पे गिरा दी। चल कोई बात नहीं, मैं तेरे समझाऊं उसकी बोतल किस तरह खोले। मैंने माफ कर दो कुंवर साहब, मैंने जाना। तू घबरा क्यों रही है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने डर लगा, मैंने जाने दो। डर लगे? मैं क्या तने डरा रहा हूँ? बस अपने पास बैठा रहा हूँ। मैंने जाने दो। हमारा हुक्म ना मानने की सजा जाने ना तू। जाने ना। भांजे, भांजे। अरे भांजे, भांजे यो क्या ही कर रहा है तू? और तू अभी तक फ्रेश नहीं हुआ? मामा फ्रेश ही तो होने जा रहा था और आप बीच में टपक पड़े। आपकी टाइमिंग भी ना। अरे बिल्ली भी साथ घर छोड़ देवे है। भांजे, जानता है ये छोरी कौन है? कोई भी हो, मरने के फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है, ये नंद किशोर की भांजी है। अच्छा, ये इतनी बड़ी हो गई? वाह, देख 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 तेरी हरकत से कितनी घबरा गई है वो। मामा, कुछ लोगों को तैरती हुई मछलियां पसंद आवे, पर मरने तो तड़पती हुई मछलियां पसंद आवे। ये क्या कर रहा हूँ? कहाँ जा रहा हूँ? मैं रुक्मी से कैसे मिल सकता हूँ जबकि उसके बापू की हमसे दुश्मनी है? मैं रुक्मी से प्यार करता हूँ, फिर ये सच्चाई उससे कैसे छुपाऊं कि मैं उस घर का चिराग हूं जिसने उसके घर में आंच फैला रखी। रुक्मी, क्या करूं मैं? तुम ही बताओ ना। मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूं? तुम तो मुझसे मिलने तालाब पर आ ही रही हो ना। आई एम सॉरी रुक्मी, लेकिन तुम्हें खो देने का डर मुझे इस कदर सता रहा है कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई अभी नहीं बता सकता। कम से कम जब तक इस मुश्किल का हल नहीं निकल जाता तब तक तो बिल्कुल नहीं। और फिर दादी सा कहती है ना, हर मुश्किल का हल निकलता है, बस हमें ढूंढने की जरूरत होती है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए रुक्मी। इस मुश्किल का भी हल निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा। अरे रणवीर जी। बाबा, ये तस्वीर है, इसे देखकर बता तो कैसी है? किसकी तस्वीर? रिश्ते के लिए आई है, अपनी राय तो दे। मूमल के लिए रिश्ता आया है। लड़का अपनी बराबरी का है, पढ़ा लिखा भी है। अरे मेरी तरफ से एकदम फाइनल है बाबू। चलो, रणवीर ने तो ओके कर दी।
पापा मैं चलूं, मुझे कहीं पहुंचना है। हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, बस थारी राय लेनी थी। चलता हूं। कुंवर साहब तक आए क्यों नहीं? कल जब मन ने खुद उनसे तालाब पर आने की बात की थी तो कुछ खोए खोए से थे। कहीं उनके मन में नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं? वो आएंगे जरूर, कहीं किसी काम में फंस गए होंगे। डर गए ना? अच्छा ही हुआ जो उस लड़के को मैंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट? ठेंगा, मैं सब सुन चुकी हूँ। आपने उसे ओके किया है। ओके बाबा, अच्छा लड़का है। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाइए, जरूर जाइए, और आज अपने लिए भी ओके करवा के आइएगा। किससे? आहा, बनिए मत भाई साहब, उस धागे वाली से जिसके नाम का धागा आपने उस रोज मंदिर में बांधा था। तो क्या धागे में इतनी ताकत होती है मुंह में? श्रद्धा है भाई साहब, और उसी श्रद्धा की वजह से तो आज सबने मेरे इस रिश्ते के लिए हाँ किया है। आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। देख, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए खिला नहीं सकता, लेकिन बोल तो सकता हूँ ना। अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ। अरे भाई साहब रुकिए, पहले मुझे उसका नाम तो बताइए। तुझे बताऊं? हाँ हाँ, इस घर की न्यूज़ बुलेटिन को। ये गलती मैं नहीं करूंगा। बाय। That's not fair भाई साहब, आपको बताना ही होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? कमाल है, कहानी इतनी आगे बढ़ गई और मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा। ठीक है, इसी एपिसोड से कहानी फॉलो करता हूं, समझो। लेट्स गो। शाम ढलने को है, घर भी जाना है। देर से पहुंचेंगे तो घर पे क्या जवाब दूंगी कि क्यों देर हो गई? कल से कोई तो बात कुंवर सा के मन में चल रही थी, शायद इसीलिए ना आए। मैं भी कितनी बुद्धू हूं, जिनका नाम तक नहीं जानती उनके लिए सिंगार करके आ गई। चल रुक्मी, तेरे लिए अब कुंवर सा ना आएंगे। आज ये फासला इतना बढ़ क्यों गया है? कहीं ऐसा ना हो कि रुक्मी मेरा इंतजार करके चली जाए और रुक्मी, तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा? आप ना आते तो मैं तो मर ही जाती कुंवर सा। और मैं तुम्हें देखे बिना क्या जी पाता?
ऐसे ही मेरे करीब रहना तुम, हमेशा। हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? कीचड़ लगा दिया आप पर। नहीं रुक्मी, तुमने मेरी शर्ट पर अपने हाथ के छाप लगाकर मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। अब इसे मैं जिंदगी भर अपने पास संभाल कर रखूंगा। रुक्मी, आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पर अब बहुत देर हो गई है। घर पे क्या कहूंगी? मैं चलती हूँ। मैं समझ सकता हूं रुक्मी, गलती मेरी, मैं देर से आया, लेकिन कल बाजार में जल्दी आऊंगा। तुम आओगी ना? अब ना भी कह दूं तो खुद को रोक कैसे पाऊंगी? इंतजार करूंगा। ये तो वही तस्वीर है, रणवीर की बनाई जैसी तस्वीर, पर ये है कौन? आ गई बेटी मिट्टी लेके? जी बाबा। मदन सिंह की छोरी के साथ रणवीर का प्यार? पिछली कहानी तो समझ में आ गई, अब आगे की कहानी हमारे हाथ में, समझो। लेट्स गो।